अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। That's good. यू आर राइट कि आप इसको कैसे सॉल्व करना चाह रहे हैं। जैसे आपने ये पार्ट किया है कि लाइक x इज इक्वल टू 2 निकाला, फिर हमने x इज लाइक x इज लेस देन 4 निकाला, फिर सी पार्ट में आपने x इज 2 to 5 फाइंड किया लाइक, और फिर बी पार्ट में लाइक आपने ग्रेटर देन इक्वल टू 13। तो ये जो पार्ट है इसमें आप जो सिंपल आप प्रोबेबिलिटी जिस तरह डायरेक्ट निकालते हैं ना, वो अगर आप मेथड यूज करेंगे वो बहुत लेंथी और बड़ा मेथड हो जाएगा। तो आप क्या इसमें करेंगे कि आप x इज लेस देन एंड इक्वल टू 3 करेंगे और 1 में से माइनस कर देंगे। इसको कहते हैं इनडायरेक्ट अप्रोच। इनडायरेक्ट अप्रोच क्या करती है, आप सब जानते हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। 1 is equal to 1। टोटल प्रोबेबिलिटी अगर 1 है, वो हमें पहले से पता है, तो हम ये कर सकते हैं कि अगर आपको ये प्रोबेबिलिटी चाहिए x इज ग्रेटर देन 3, सो आप इसको इस तरह कर सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, सॉरी लेस देन एंड इक्वल टू आएगा। सो लेस देन एंड इक्वल टू 3। इसका मतलब है कि आप 3 या 3 से लेस की प्रोबेबिलिटी निकाल के आप 1 में से माइनस कर देंगे, तो इसका भी वही मतलब है कि आप 3 से ग्रेटर की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। अब मैं एक लाइन नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ, उस लाइन के ऊपर मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि ये मैंने क्या किया। सो अगर मेरे पास ये 0 है और फिर ये 1 है, फिर 2 है, 3 अप टू सॉन, ये मेरे पास 20 है, ये मेरे पास सेंटर में 10 है, और ये 3 है, ये 3 है और ये 4 है, ये 3 है और ये 4 है। मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ लाइक फाइन क्वेश्चन ये सॉल्व करना है कि आपने आंसर निकालना है 4 या 4 से ग्रेटर। ये सारी प्रोबेबिलिटीज मुझे निकालनी है, यानी कि मैं वैसे ही इसको हाईलाइट कर रहा हूँ कि 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20 तक मुझे सारे आंसर निकाल के सबको ऐड करना है। अब इसका बड़ा सिंपलेस्ट सोल्यूशन है कि आप क्या करें कि 0, 1, 2 और 3 की प्रोबेबिलिटी निकालें, लाइक ये वाली प्रोबेबिलिटी निकालें, और इस प्रोबेबिलिटी को, टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, याद रखिएगा 0 से लेकर 20 तक के जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी 1 होगी। अगर मैं 0, 1, 2 और 3 की प्रोबेबिलिटी निकाल के अब टोटल में से माइनस कर दूंगा, ऑटोमेटिक मेरे पास यही आंसर आएगा जो मुझे रिक्वायर्ड आंसर है, जो ये मेरे पास ये पोर्शन है, ये जो मैं रेड दोबारा कर रहा हूँ ना, यही मेरे पास आएगा। सो बाहत आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछें। जिसने हाथ खड़ा किया काइंडली आप क्वेश्चन पूछ लें, फिर मैं सर जी। यहाँ पे हम पहले 1 और 2 की, जिस तरह ऊपर हमने प्रोबेबिलिटी निकाली 1 और 2 की निकाल के बाकियों की क्यों नहीं निकालेंगे? मैं आपको इसका एक बड़ा आसान आंसर देता हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ क्लास में 20 बॉयज हैं और 30 गर्ल्स हैं। मुझे बॉयज के बारे में पता है कि बॉयज 20 हैं, मगर बाकी नहीं पता कि गर्ल्स कितनी हैं। तो टोटल का पता है कि 50 है। तो आप क्या करेंगे, टोटल में से 30 बॉयज माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली 20 गर्ल्स आ जाएंगे। ऐसे ही है। yes. अब मुझे पहले से ही पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो 1 है। तो मुझे आंसर निकालना है 4 से लेकर 20 तक, और 4 से 20 तक बहुत लंबा रास्ता है, और एक रास्ता है कि मैं 0 से 3 तक निकाल लूं और 1 में से माइनस कर लूं, ऑटोमेटिकली मेरे वही आंसर आएगा जो मुझे 4 से 20 तक निकालने में इतना टाइम लग रहा था। तो इसलिए मैं इसमें क्या कर रहा हूँ कि पहले मैं 1 की प्रोबेबिलिटी, 0 की, 1 की, 2 की, 3, ये 4 प्रोबेबिलिटीज ये वाली निकाल लूंगा जो 3 और 3 से लेस वाली, और 1 में से माइनस करूंगा, ऑटोमेटिकली वही आंसर आ जाएगा जो मुझे ये वाला चाहिए था, ये जो सारा पोर्शन है। ठीक है, इसको नोट कर लें। अगर आप कहेंगे तो मैं ये पूरा क्वेश्चन करवा दूंगा।
ठीक है, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया कि इनडायरेक्ट अप्रोच जो है ना ज्यादा आसान रहती है डायरेक्ट अप्रोच से। अगर इस तरह सर का, हम किस किस की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, 0, 1, 2 और 3 की? हाँ जी, 0 से 3 तक निकालेंगे और 1 में से माइनस करेंगे और ये ऑटोमेटिकली 4 से 20 के दरमियान में प्रोबेबिलिटी को दे देगा। क्योंकि आप याद रखिएगा कि रिवर्स प्रोबेबिलिटी या इनडायरेक्ट प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो बहुत आसान है कि आप टोटल प्रोबेबिलिटी में से वो माइनस करेंगे। आपने कॉम्प्लीमेंट रूल तो पढ़ा है ना, ये भी कॉम्प्लीमेंट रूल का ही हिस्सा है। आप कॉम्प्लीमेंट रूल में क्या करते थे कि अब जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना उसको जो ऑपोजिट निकालना तो 1 में से माइनस तो उसको 1 में से माइनस करते थे। तो ये भी तो वही कर रहे हैं हम, ये भी कॉम्प्लीमेंट है। तो अब आप ओके फाइन। सो अभी ये मैंने इसको सेव कर लिया ये पूरे पेज को। अगर आपको चाहिए तो आप पिक्चर बना सकते हैं, अदरवाइज फिर मैं नेक्स्ट कोई और 1-2 क्वेश्चन और की हिंट दे देता हूँ, फिर आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। हेलो, कोई पूछना चाह रहा है? नो सर, सब क्लियर। ओके, नेक्स्ट हम कंटिन्यू करने लगे हैं। जी, इसको रिमूव करते हैं। अब मैं पैरेलल दोनों चीजें आपके सामने रखता हूँ, आपकी बुक भी और इसको भी। ओके, अब आपको दोनों चीजें नजर आ रही हैं। व्हाइट बोर्ड ही नजर आएगा, एट अ टाइम एक ही चीज नजर आएगी। मैं एक मेथड यूज करता हूँ, जस्ट अ मिनट, होल्ड फॉर 1 मिनट। जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने व्हाइट बोर्ड भी है और मेरे पास बुक भी मेरे पास पैरेलल खुली हुई है, तो मैं आपको इसको सॉल्व करवाने लगा हूँ। अब आपके सामने भी बुक होगी और आप भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको मुश्किल लगे तो आप मुझसे फर्दर पूछ सकते हैं। अब मैं आपको 1-2 क्वेश्चन वैसे ही बताता हूँ। ये देखें,
क्वेश्चन नंबर 30 आप देख रहे हैं 5.30 शायद आपको विजिबल एक ही चीज हो सकती है क्योंकि जूम पे या फिर आपसे ये शेयर होगा या फिर वो होगा। मैं आपसे सर आप पूरा जो है वो स्क्रीन डेस्कटॉप शेयर करें ना, आप सिर्फ मैंने एक स्क्रीन डेस्कटॉप ही शेयर शेयर किया था मगर वो व्हाइट बोर्ड गायब हो जाता है। ये जूम ने कुछ ऐसा किया हुआ है कि वो एट अ टाइम एक चीज शेयर होगी आपसे। चले कोई बात नहीं, क्योंकि व्हाइट बोर्ड के साथ है कि व्हाइट बोर्ड ओपन होगा तो सिर्फ व्हाइट बोर्ड ही होगा और अदरवाइज फिर बाकी स्टॉप हो जाएंगे। और अगर मैं व्हाइट दूसरी चीज ओपन करता हूँ तो वो व्हाइट बोर्ड ऑफ हो जाता है। सर हम क्वेश्चन की पिक्चर ले लेते हैं ना, आप सिर्फ व्हाइट बोर्ड ऑन कर लें। आप वो ठीक है मेथड, मगर ये है कि मुझे भी बार बार मोबाइल ओपन करना पड़ता है। तो आप इसको गौर से देखें कि मैं आपको साथ साथ बताता जाता हूँ ना, तो आप हिंट भी लिखते जाएं और अगर आपको मुश्किल लगे तो मैं आपको बताता भी जाऊंगा। ठीक है, चलें अब बड़ा बड़ा मैंने कर दिया, चलें इतना बहुत। अब आप देखिए जरा कि जो चीजें रिक्वायर्ड है वो हमने क्या करना है। अब देखिए एन आपके पास क्या है, सबसे पहले एन देखते हैं। एन आपके पास 7 है और प्रोबेबिलिटी जो है मेरे पास 0.65 है और एग्जैक्टली आंसर कौन सा निकालना है, 3 के लिए। तो 8 पार्ट के लिए अगर मुझे सॉल्व करना है तो जस्ट मुझे px = 3 निकालना है और मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि ये है 7c3 और 0.65 पावर 3 एंड 1 - 0.65 पावर 7 - 3। डायरेक्ट सॉल्व करें आपका आंसर आ जाएगा। ये ए पार्ट मैंने आपको सॉल्व कर दिया है, जैसा आपने आगे कैलकुलेशन करनी है। आगे अगर देखें कि बी पार्ट के अंदर, बी पार्ट में है 4 और मोर सक्सेस। 4 और मोर सक्सेस का मतलब है लाइक आप जानते हैं 4 या 4 से ज्यादा, तो लाइक कहाँ तक जाएगा, 4 से 7 तक जाएगा। तो इसका मतलब 7 बी पार्ट के लिए हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे पहले 4 के लिए, फिर 5 के लिए, फिर आप 6 के लिए और फिर 7 के लिए। लाइक ये प्रोबेबिलिटीज निकाल के आप ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। दैट्स इट। सो इसके बाद प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 7, तो एग्जैक्टली 7 आप निकाल सकते हैं। जस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 7 और कुछ भी नहीं करना, आपका आंसर आ जाएगा। सो लास्ट पार्ट है एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है। आप सब जानते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालते हैं। सर मीन निकालते हैं। ठीक है, आपके पास म्यू आएगा और म्यू आपके पास क्या आएगा, लाइक एन और पी। NP तो एन और पी को मल्टीप्लाई करें। एन आपके पास 7 है और पी आपके पास 0.65 है। ठीक है, तो जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे 4.55 लाइक 4.5। 4.5 ओके वेल, आपको मैंने कोशिश की है कि आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊं और अगर आपको फर्दर कोई और क्वेश्चन, मैं आपको चंद मिनट्स दे रहा हूं। आप अपने किसी के पास लैपटॉप है या बुक में मोबाइल में बुक है तो आप इसको खोलें। 5.2 एक्सरसाइज पेज नंबर मैं बता देता हूं। तो आप कोई भी क्वेश्चन अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो आप मुझसे पूछें। पेज नंबर 209 है इस वक्त जो मैं आपको बता रहा हूँ। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज अभी पूछ लें। आपको कोई क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है तो आप पूछते जाएं, मैं आपको बताता जाऊँ। सर ये बी पार्ट में हमने 4 और मोर सक्सेसेस में मतलब 6 तक प्रोबेबिलिटीज निकाली हैं। 7 तो तक सर 6 तक की क्यों निकाली हैं? ये होता है कि जहां तक प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन कहा गया है ना, मोर देन या ग्रेटर देन, तो एन तक जाना होता है ना। तो एन इस वक्त 7 है, तो 7 तक प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, 4 से लेकर 7 तक। अगर इसी में लिखा होता है ना 4 और लेस, तो फिर हमने 4 से लेकर 0 तक के निकालनी। जी सर ये 5.30 के बी पार्ट में ऐसा है। सर ये सर डी पार्ट अगेन एक्सप्लेन कर दें, समझ नहीं आई। डी पार्ट में x = 3 के लिए आंसर निकालना था, D सबसे ऊपर जो सॉल्व किया हुआ है आपने, जो बाइनोमियल सर डी पार्ट बी पार्ट डी ओके, बी या डी, डी ओके बी फॉर बॉय, डी फॉर डोंकी, डी फॉर डोंकी, ओके सही, थैंक यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब होता है आपके पास मीन को फाइंड करना। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है एनपी। आपको स्लाइड्स अगर आप देखें, मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाया हुए हैं,
और एन पी जस्ट आप मल्टीप्लाई करें, एन आपके पास 7 है और पी आपके पास 0.65 है, जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 4.5। एक्सक्यूज मी सर, जी सर 5.30 में सी पार्ट में एटलीस्ट 8 सक्सेसेस का, इसमें क्या करेंगे? एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, इतना या इससे ज्यादा। तो इसका मतलब है कि 8 और मोर देन 8, तो इसका मतलब 8 से लेकर 11 तक आंसर निकालेंगे। 8 to 11। 8, 9, 10, 11। ओके जी, आई होप कि आप सबको समझ आ रही है और ये बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी आपकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। इजी है। ओके हम नेक्स्ट 1-2 क्वेश्चंस देखते हैं, उसके बाद फिर डायरेक्ट आज के टॉपिक पे आते हैं। आज चले मैं आपको एक टास्क देता हूँ। बड़े अच्छे मजे के क्वेश्चंस हैं, मगर ये है कि मैं आपको 1-2 क्वेश्चंस और समझा देता हूँ। लाइक आप सब देखिएगा, ये क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सब इसको पढ़ें और कोई एक आप मुझे, मैं किसी से भी आप पूछ सकता हूँ, क्योंकि मैं देखना चाह रहा हूँ कि सारी क्लास जो है ना जाग रही है या सो रही है। तो मैंने किसी से भी पूछना है कि ये बताएं कि इसका मतलब क्या है, इसमें क्या लिखा हुआ है। सो सर कौन सा क्वेश्चन? ये क्वेश्चन आपके सामने अभी डिस्प्ले है ना, जी सर। ये डेल कंप्यूटर जो 5.36 वाला क्वेश्चन। जी पढ़ लिए सबने? यस सर पढ़ लिया। यस सर। यस सर। जी मैं जिससे कहूँगा वो बोलेगा। जी शाहजेब डोगर। शाहजेब शाहजेब डोगर, आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है, आप मौजूद हैं? अगर आप आंसर नहीं देंगे तो आपकी एब्सेंट लग जाएगी। उनका मैसेज आया है कि माइक नहीं है। सो देखिए ये चीज तो फिर कोई भी क्लेम कर सकता है कि मेरे पास माइक नहीं है तो मैं बोल ही नहीं सकता। मैं नेक्स्ट क्लास में मैंने आप सब से ओरल क्विज लेना है, सब अपने माइक रेडी रखिएगा। जी मिस्टर रहील। ओके सर। मिस्टर रहील गफूर। जी सर। जी आप बताइएगा ये क्वेश्चन क्या एक्सप्रेस कर रहा है, क्या आपने पढ़ा? रिस्पांस मर रहे हैं, आराम कर लो। उमैर अहमद। मिस्टर उमैर।
मिस्टर उमैर अहमद। जी उमैर आप बताएं। उमैर आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका माइक ऑन है मगर आवाज नहीं आ रही। लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं इस तरह की बिल्कुल नहीं करूंगा। लाइक मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप सबको फैसिलिटेट करूं, मगर देखें जिससे कहा जाए कि कम से कम मोबाइल ऐप ऐसी चीज है कि जहां पे माइक का प्रॉब्लम होता ही नहीं है। अगर किसी भी मोबाइल का माइक नहीं है तो वो तो लाइक यूजलेस है। तो आप मोबाइल पे आ जाएं अगर आपको कोई माइक कंप्यूटर पे प्रॉब्लम कर रहा है तो नेक्स्ट क्लास में आपने सब एक्टिव होके बैठना है। तो मैं आपसे ओरल कोई क्विज लूंगा और आपने सबने रेडी होना है। चैप्टर नंबर 5 यस सर। आज चैप्टर 5 कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 5 का कुछ है। ये क्वेश्चन समझा रहा हूँ, सब गौर से सुनिएगा और इसको समझिएगा। Dell computer received large shipment of the microprocessor from Intel. Intel जो है वो माइक्रोप्रोसेसर बनाता है और Dell को सेल करता है। और आगे लिखा हुआ है कि लाइक बहुत thousands of माइक्रोप्रोसेसर वो बनाते हैं और उसमें बहुत कम खराब होने के चांसेस निकलते हैं। फिर वो कह रहा है कि 5 माइक्रोप्रोसेसर जो है ना वो thousands में से सेलेक्ट किए गए चेक करने के लिए कि वो सही है कि नहीं। और suppose that at least one of the microprocessor is defected. वो कह रहे हैं कि अगर हम सपोज करते हैं कि एक या एक से ज्यादा माइक्रोप्रोसेसर खराब निकलते हैं तो तमाम शिपमेंट वापस कर दी जाएगी। ये 2-3 चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है वो मैं आपको बताऊं, वो ये है कि 5 माइक्रोप्रोसेसर उसमें से सेलेक्ट किए गए हैं। इसका मतलब n आपके पास कितना है? n is equal to 5. 5 एट लीस्ट 1 कहा गया है तो एट लीस्ट 1 का मतलब है कि आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 के लिए, सॉरी 1 के लिए। Yes, sir. 1. तो एट लीस्ट 1 लिखा हुआ है ना, तो 1। Yes, sir. तो फाइन। अब नेक्स्ट कहा गया है कि इफ इंटेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड लाइक जो भी उसके पूरी नेम है शिपमेंट कंटेन्स 10% डिफेक्टिव माइक्रोप्रोसेसर। वो कह रहे हैं कि अगर 10% माइक्रोप्रोसेसर खराब निकलते हैं तो प्रोबेबिलिटी यानी कि सारी की सारी शिपमेंट वापस भेज दी जाएगी, उसके कितने % चांसेस हैं। तो इसका मतलब P आपको क्या दिया गया? P is equal to 0.10. 0.0। यहाँ पे 10% एक ही बात है, 10% को इस तरह भी लिखा जा सकता है। So, अब आप फाइनली आंसर निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। आपको पता है कि अपसाइड यानी कि अगर आप लाइक एट लीस्ट 1 का मतलब होता है 1 या 1 से ज्यादा, तो ज्यादा कहाँ तक जाएगा? 5 तक। 5 तक हो सकता है कि पहले 1 निकालें, फिर 2 निकालें, फिर 3 निकालें, फिर 4 निकालें, फिर 5 निकालें। पूरे 5 दफा प्रोबेबिलिटी आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। मैं आपको एक आसान हल बताऊं, मैं एक लाइन स्केच करता हूँ। यहाँ पे एक लाइन लगा रहा हूँ, ये है 0 और ये है 5। मुझे कहा गया है कि मुझे आंसर चाहिए 1 या 1 से बड़ा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर मुझे सारा चाहिए। सर 1 डिवाइड करके उसको कर देंगे। हाँ जी, ये देखिए ना, अब 1 से लेकर मुझे 5 तक की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी, तो मेरे पास सिर्फ एक 0 रह गया जो मुझे फाइंड नहीं करना। तो आप रिवर्स करें, इसका ऑपोजिट करें कि सिर्फ 0 की निकाल के आप 1 में से माइनस कर दें। इसका मतलब है कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 करेंगे तो फिर भी वही आंसर आएगा जो आपने 5 दफा सॉल्व करके आपने आंसर निकालना है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। Yes, sir. कि आपने सीधा प्रोबेबिलिटी निकालते ना, तो पहले आपने 1 की निकालनी थी, फिर 2 की निकालनी थी, फिर 3 की निकालनी थी, फिर 4 की निकालनी थी, फिर 5 की निकालनी थी। इन सब को फिर प्लस करना था और फिर आपका आंसर आना था। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो फिर आपने 5 दफा जो सॉल्व करना था उससे बच गए। हमने क्या किया, सिर्फ 0 जो नहीं चाहिए 0 उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली और 1 में से माइनस कर दिया, फिर भी वही आंसर आया जो हमें रिक्वायर्ड था। तो सो ये ज्यादा अच्छा मेथड है। आप
मैं आपके सामने वही दोबारा सॉल्व कर देता हूँ इस क्वेश्चन को पूरे को। ये देखें कि अब आपने 0 के लिए आंसर निकालना है 1 माइनस, अब आपके पास है 5C0, फिर प्रोबेबिलिटी कितनी है 10%, 0.1 पावर 0, फिर है 1 माइनस 0.1 पावर 5 माइनस 0। 5 माइनस 0 का मतलब है 5 ही आ जाता है। सो अब सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, 5C0 1 होता है, 0.1 की पावर किसी भी चीज की पावर 0 हो तो वो भी 1 होता है, इसका मतलब 1 माइनस, आप सिर्फ मुझे बताएं 0.9 की पावर 5 करके बताएं, 0.9 पावर 5। सर 0.59। 0.59 मतलब सर पूरी है 0.59049। ओके 03 आ गया। अब इसको माइनस करेंगे तो आएगा 0.41 शायद, यस 0.41 यानी 41%। यस सर। जी 41% चांसेस हैं कि वो सारी की सारी शिपमेंट जो है ना वो वापस चली जाएगी, क्योंकि 10% अगर शिपमेंट में माइक्रो चिप जो है ना, माइक्रो प्रोसेसर जो है ना वो खराब निकलता है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मुश्किल तो नहीं है? नो सर। चलें गुड है। मैं जस्ट आपको 1 से 2 मिनट दे रहा हूँ, मैक्सिमम 1 से 2। सिर्फ आपने ये जो बी पार्ट है उसमें 10% की बजाय 5% करके सॉल्व करें, जल्दी से करें। अगर माइक्रो प्रोसेसर 10% 5% और ज्यादा उसमें खराब निकलते हैं, नो मोर देन 5%, लाइक 5% से ज्यादा ना, उसका मतलब 5% ही हो। 5% अगर खराब निकलते हैं तो बताएं कि शिपमेंट वापस जाने के कितने चांसेस हैं, जल्दी से कैलकुलेट करें। जिस तरह मैंने सॉल्व किया ना उसी तरह आपने करना, सिर्फ आपने 0.1 की जगह पे 0.05 लिख देना, 5%। सर 0.9 0.96 सर। अब मुझे बताएं कि किसी का आंसर ये आ रहा है लाइक 0.22। यस सर 0.227।
चलें 7 कर लेते हैं। अगर किसी को क्लियर आ रहा है तो इसका मतलब आपने अभी तक ठीक किया। यस सर। मैंने सिर्फ 5 to 6 1 में से माइनस करना था आपने इतना टाइम लगाया। सर, 1 में से माइनस करना था। जी जी मैंने 1 में से माइनस कर दिया। P को 0.5 लेना है। देखें सिर्फ P की वैल्यू चेंज की है, ये वाली P की वैल्यू जो है ये 0.5 कर दी है, 0.05% जो है, यानी कि इसको और इसको रिप्लेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो ये आंसर आएगा ये जस्ट चेंज है, बाकी सारा का सारा वही है। ये मैंने ये आपको लिखा फाइनल आंसर। ओके जी, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, अगर आपको मुश्किल लगे तो आप फर्दर मुझसे पूछ लीजिएगा। सो आज हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। सर ये जो P है जिसकी फाइंड करनी है हमने, तो ये 1 नहीं होगा? हमने तो सिर्फ दूसरा वाला चेंज किया ना, 5% लिया है हमने 10 की जगह। आंसर निकालना है एटलीस्ट 1, वही है, सेम है, जस्ट प्रोबेबिलिटी सेम है। प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.05 हो गई है 5%, बाकी सारा को सेम है। ठीक है, ओके जी, अब हम नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक करते हैं, फिर आज का ये जो चैप्टर नंबर 5 वो फिनिश हो जाएगा। और चैप्टर 5 के लिए स्लाइड्स आपके सामने हैं और इसको अब हम परफॉर्म करने लगेंगे। चैप्टर 5 जो है उसमें ये लास्ट टॉपिक करते हैं। एक और टॉपिक है उसको मैं स्किप कर रहा हूँ आपके सामने, वो इतना ज़्यादा आपकी जो फूड साइंसेज जो है ना उसमें इस्तेमाल भी नहीं होता, तो जो ये ज़्यादा यूजेबल है वो मैं आपको बता दूँ। अभी हम कर रहे हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन नाम से नहीं घबराना किसी ने, इट्स very cool distribution, like but easiest way to solve this kind of distribution. Like you can say that we can use in the scenario of where we have the rare chances of occurrence or rare chances of probability outcomes, like हम UMT की बात करते हैं, रेयर चांसेस हैं पूरी यूएमटी के स्टूडेंट यहाँ किसी को अल्लाह ना करे कोरोना वायरस है, रेयर चांसेस हैं कि किसी को हेपेटाइटिस है, रेयर चांसेस है किसी को डायबिटीज है, लाइक बहुत रेयर चांसेस हैं कि किसी यंगस्टर्स को कोई भी डिसीज है। तो हमारे पास जहाँ पे रेयर चांसेस आ जाते हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं, वहाँ पे हम फिर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को प्रेफर करते हैं कि इसको यूज करते हैं। इसके दो डिफरेंट वेज हैं, एक टाइम और स्पेस के साथ है और एक है विदाउट टाइम। अब मैं दोनों चीजें आपके सामने रखता हूँ। ये जो फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है इसको पॉइजन प्रोसेस भी कहते हैं, पॉइजन प्रोसेस का, और इसी फॉर्मूले को हम एक और अंदाज में भी इसको एक्सप्लेन करते हैं, लाइक दिस वे, कि आमतौर पर ये जो लैम्डा और टी लिखा हुआ है, लैम्डा टी किसके इक्वल होता है? ये आपके पास मीन के इक्वल होता है, म्यू के इक्वल। और अगर आप सिर्फ लैम्डा और टी की जगह पे रिप्लेस कर दें तो आपके पास ये होता है कि आपके पास म्यू पावर एक्स, इसी फॉर्मूले के मैंने रिप्लेस कर दिया इस यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने म्यू लिख दिया, बाकी सारा फॉर्मूला वही है, ई की पावर नेगेटिव म्यू, ये म्यू है, और डिवाइडेड बाय सेम एक्स फैक्टोरियल। ये वही दोनों सेम फॉर्मूलाज हैं, किसी जगह पे हम पहले वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, किसी जगह पे सेकंड वाला। बट याद रखिएगा अगर आप सेकंड वाला फॉर्मूला जो मैंने अभी लिखा है ये याद रख लेंगे तो आपको पहले वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप इसको सेपरेट लैम्डा टी को मल्टीप्लाई करके इसके अंदर पुटिंग कर सकते हैं। तो डायरेक्ट आप मीन जो कि म्यू है इसी को पुटिंग करें, आपको दूसरे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो आप ये ई की वैल्यू भी नोट कर सकते हैं, 2.71828। तो अगर आपके पास नहीं है तो जस्ट ये वैल्यू को पावर करें, पावर अगर आपके पास आ जाती है 5 है, 6 है, 7 है, तो डायरेक्ट पावर करके सॉल्व कर सकते हैं। सो अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या है, नेक्स्ट स्टेप पे इसमें लिखा हुआ है कि इसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो बताने लगा हूं कि इसका मीन और वेरिएंस सेम होता है।
मीन और वेरिएंस इसका सेम होता है। अगर आप देखें ना कि मीन वेरिएंस सेम है, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा नहीं होता। सिर्फ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन एक वाहिद डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें मीन जो है वो आपके पास दोनों सेम होते हैं, इन्हीं के दोनों के फॉर्मूला भी सेम होते हैं और इनके फंक्शन भी, उसके आंसर भी, सारी चीजें। बाकी अगर आप वेरिएंस, ये वेरिएंस है, वेरिएंस का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना चाहें तो आपको पता है कि जस्ट आप स्क्वायर रूट करते हैं, स्क्वायर रूट करते हैं इसका सिग्मा स्क्वायर का, तो आपका आंसर आ जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन का। गॉट द पॉइंट? इसका मीन और वेरिएंस का आंसर सेम आएगा, उसका फॉर्मूला भी सेम है, और अगर आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है जस्ट इसका स्क्वायर रूट कर लें और आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाए। सो अब हम नेक्स्ट इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 और लैम्डा की वैल्यू 0.05 है, t आपके पास 100 है। आप प्रोबेबिलिटी की वैल्यू फाइंड करने हैं, जस्ट आपकी वैल्यू आपको पता है कि सर ये ऊपर जो वैल्यू गिवन है यही वैल्यू जस्ट इसके अंदर पुटिंग करें। कैलकुलेटर में अगर आपको ये e नहीं ना मिल रहा तो मैं आपको e फाइंड करना बता देता हूँ। e को मतलब इसको कहते हैं x। सर एक्सक्यूज मी सर मीन का स्क्वायर रूट लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही। ओके अब मैं e को फाइंड करना आपको बता रहा हूँ कि e कैसे फाइंड करते हैं। अगर आपने पहले जिंदगी में नहीं किया तो आप जस्ट शिफ्ट प्रेस करें और जहां पे ln नेचुरल लॉग लिखा हुआ है या फिर e का बटन बना होता है, स्पेशली 2 e बने होते हैं, आपने जो ln वाला e है एक्सपोनेंशियल उसको आपने प्रेस करना है और आपके पास एक्सपोनेंशियल की वैल्यू आ जाएगी। दोबारा बोल रहा हूँ कि आप शिफ्ट प्रेस करें, e जहां पे लिखा हुआ है या नेचुरल लॉग लिखा हुआ है उस बटन को प्रेस करेंगे तो e लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद आप नेगेटिव प्रेस करें, नेगेटिव और 0.5 आपका आंसर आ जाएगा। बस इतना सा ये था और इसके अलावा कुछ भी खास नहीं है। बाकी फर्दर क्वेश्चंस हैं मगर मैं आपको यही चीज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से बताने लगा हूँ। सब नोट कीजिएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से यही फॉर्मूला, यही वैल्यूज मैं आपके सामने सॉल्व करके आपको बताता हूँ। आप देखें कि इक्वल पॉइसन डिस्ट आप सबको नजर आ रहे हैं? आप नजर आ रहे हैं? जी सर। जी यस सर, यस सर। पॉइसन डिस्ट लिखेंगे, उसके बाद x की वैल्यू लिखें। सपोज आपने x इज इक्वल टू 3 निकालना है, कॉमा डाल के आप म्यू लिखें, म्यू कितना है 1.5 सपोज, और फिर कॉमा डाल के आपको पता है फॉल्स का भी यूज करते हैं जब इक्वल का आंसर निकालना हो, तो इंटर करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आप नोट कर लें, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से कैसे सॉल्व करते हैं ये मैंने बता दिया। सर एक दफा फॉल्स का बताएं, लास्ट टाइम वो डिस्कनेक्ट हो गया था तो नहीं पता चला था। फॉल्स हम उस वक्त यूज करते हैं जब हम इक्वालिटी के लिए आंसर निकालें, यानी कि आप निकालने हैं प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 3। अगर आप इक्वल टू 3 निकाल रहे हैं तो फिर ये वाला मेथड यूज करेंगे जो आपके सामने लिखा हुआ है। अगर आप यूज करें और इसमें आ गया, आप लिख रहे हैं लेस देन एंड इक्वल टू 3 है, तो फिर हम यही चीज को इस तरह लिख सकते हैं और यहाँ पे आप करेंगे ट्रू। ठीक है, ओके। सर इसका मतलब कि अगर कोई भी हम क्वेश्चन करते हैं, अगर उसके इक्वल में आगे कोई भी वैल्यू तो वहाँ पे ट्रू लिखेंगे, और अगर लेस देन या ग्रेटर देन आएगा तो फॉल्स लिख देंगे। फॉल्स लिखेंगे, यहाँ पे ट्रू लिखेंगे। सिर्फ लेस देन क्लिक करेंगे, ग्रेटर देन के लिए मैं बता देता हूँ। सर ये कुछ फॉर्मूला देखने के बाद दोबारा लिखिए।
ये मैंने ग्रेटर देन का भी लिख दिया, तीनों मैंने लिख दिए हैं। आप इसको नोट करें और बाद में जस्ट इसके शुरू में इक्वल डाल के इंटर करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैंने वो आपको जस्ट समझाने के लिए कि आप नोट कर लें, इसलिए इक्वल खत्म कर दिया। जी कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें। सर पिछले फॉर्मूले में e की वैल्यू -0.50 लिखी हुई थी, तो वो क्यों लिखा है? ई की वैल्यू, हाँ जी, वो तो आप मैनुअली सॉल्व करें तो उसी तरह करेंगे ना। ये तो ऑटोमेटिक आपको आंसर दे रहा है, इसमें तो आपने सॉल्व करना कुछ नहीं, आपने जस्ट लिखना है और आपको आंसर मिल जाना। अच्छा वो जो लिखा हुआ था ई, वो जब आप मैनुअली सॉल्व करेंगे ना, मैं आपके सामने बुक रखता हूँ, ये बुक आ गई आपकी, और इसका मैं खोलता हूँ आपकी एक्सरसाइज जहाँ पे ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। ये अब आगे क्वेश्चन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस हैं। अब मैं बुक आपसे शेयर करने लगा। सबको नजर आ रही है बुक? जी सर। यस सर। नो सर। अब आ जाएगी, थोड़ा सा, अगर आप दूर बैठे हैं तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। फाइव 5.56 है और इसी तरह बाकी बात करें आप अगर आप देखें कि एग्जैक्ट आंसर निकालना है, जैसे 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 ये डिफरेंट क्वेश्चंस आपके सामने, मैं इसको ये क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ, सबसे पहले ही रख लेते हैं जी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि लैम्डा आपके पास 20 है और टी आपके पास 1/2 है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप ये करें ना कि सॉल्व करें और म्यू निकालें। लाइक आप म्यू निकालें, कैसे आएगा? लैम्डा और टी को मल्टीप्लाई करें। बताएं जरा क्या आ रहा है? 10 आया है सर, 10 आया है। ठीक है 10 आ गया। सर क्लास है तो जाए। जी जी हाशिम साहब, कैसे हैं आप? अच्छा हाँ, नंबर दे दें अगर कोई, अगर मैं आसानी से बता सका तो जरूर मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है ओके ठीक है श्योर सर, थैंक यू जी एवरीवन। सॉरी आप दरम्यान में कॉल आ गई थी। अब आपने ये निकाल लिया तो अब आप वो फॉर्मूला डायरेक्ट लगाए ना। आप सबसे पहले देखें उसने लिखा हुआ एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालें। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है? जस्ट यही एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये मीन ही एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है। यही आपके पास वेरिएंस है, यानी पहले दो पार्ट तो इधर ही सॉल्व हो गए ना, ठीक है। और उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा हुआ है, तो आप जस्ट इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो सिग्मा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, तो अगेन स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ गया। इसका मतलब ए पार्ट तो सॉल्व हो चुका है ना। लाइक यही मीन है, यही वेरिएंस है। आपको पता है मीन और वेरिएंस यहाँ पे सेम होते हैं। अब आ जाते हैं कि एग्जैक्टली 10 लाइक 8 निकालना है। तो अब आप फॉर्मूला जानते हैं कि अगर 8 का आंसर निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू, सर मीन और वेरिएंस सेम होते हैं। मीन और वेरिएंस पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में सेम होते हैं, बाकी किसी जगह पे नहीं होते। मैंने अभी बताया था। सो अब 8 के लिए आंसर निकालना है। तो आप लैम्डा टी की पावर x आती है, तो लैम्डा टी आपके पास 10 है, तो 10 की पावर x आपके पास 8 है। ओके, मल्टीप्लाई करें कि e पावर नेगेटिव क्या आ रही है 10, जो कि आपके पास म्यू है, डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल। बस इतनी सी बात है, इसको सॉल्व करें आपका आंसर आ जाए। ठीक है,
सर ये जी डिवाइड सर। किससे की है? दोबारा बोलिए। सर ये नीचे डिवाइड में वैल्यू आपने क्या लिखी है? डिवाइड किस डिवाइड चीज से में की है? 8 है। 8 एक्स की वैल्यू फैक्टोरियल है लिखी ना, है। फॉर्मूले में एक्स की वैल्यू है। फैक्टोरियल लिखा हुआ है, एक्स का ओके फैक्टोरियल सर। कर दिया। फैक्टोरियल का साइन होता है यस शिफ्ट सर। के नीचे या अल्फा के नीचे होता है, तो आप वो शिफ्ट का बटन प्रेस करें और वो फैक्टोरियल का बटन बना होता है, हर कैलकुलेटर में होता है, वो प्रेस करें, डायरेक्ट 8 का आंसर आ जाएगा, 8 फैक्टोरियल। ई की वैल्यू हमेशा नेगेटिव में होगी? नहीं, यहाँ पे नेगेटिव नजर आ रही है मगर इसका आंसर पॉजिटिव में आएगा। हाँ जी सर ठीक। यानी कि e की पावर नेगेटिव है ना, e की पावर नेगेटिव का मतलब है यानी कि किसी भी चीज की पावर, मैं कह रहा हूँ ना कि 2 की पावर नेगेटिव 2 है, तो इसका मतलब है कि ये कैसे लिखा जा सकता है 1/2 पावर 2, ऐसे ही है ना, पावर नीचे आ जाती है। यस तो सर। यानी कि 1/4, तो ये नेगेटिव तो नहीं ना होगा, ये इसको हम 0.25 लिखा जा सकता है। ठीक सर। सर ये जो 8 के साथ आपने साइन डाला हुआ है इसको क्या कहते हैं? फैक्टोरियल। तो सर इन सब साइंस का मकसद क्या होता है, मतलब हम लोग क्यों इन सबको यूज कर रहे हैं? इसको चले मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि टाइम शॉर्ट है, फिर भी मैं आपको कोशिश करता हूँ इसको समझा देता हूँ। एक्चुअली फैक्टोरियल ये 8 और 9 क्लास की सारी चीज़ें, फैक्टोरियल जो है वो हम क्या है, लाइक फर्ज करें कि मुझे एक फैक्टोरियल फाइंड करना है, यानी कि n फैक्टोरियल, तो इसका होगा n इंटू n-1। मैं वाइट बोर्ड ही खोल लेता हूँ, इसमें वो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है। सर ये मुझे बस बता दीजिए -10 कैसे आया ई की वैल्यू? क्योंकि e की पावर नेगेटिव लैम्डा था ना, आपने फॉर्मूले में देखा था, e की पावर नेगेटिव लैम्डा, लैम्डा है t, तो लैम्डा t मेरे पास क्या था 10 था, तो जस्ट मैंने वो 10 की वैल्यू पुटिंग की। ओके सर। n फैक्टोरियल का जो मेन फॉर्मूला होता है वो होता है n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू अप टू सॉन चलते जाएंगे, तो 3, 2, 1 इसका फॉर्मूला होता है। हेलो, वालेकुम सलाम जी, बात करो। जी 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 जी। ओके 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 नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। जी जी श्योर सर। सॉरी आपको डिस्टरबेंस हुई। 0 फैक्टोरियल हमेशा हमेशा 1 होता है, 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है। 2 फैक्टोरियल क्या लिखा जा सकता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये भी 2 आ जाता है। और 3 फैक्टोरियल को कैसे लिखते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये क्या आ जाता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या है 6। और 4 फैक्टोरियल कैसे लिखते हैं, 4 इंटू 3 2 इंटू 1, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, बताए ना, मल्टीप्लाई करें। 24 सर। 24 5 फैक्टोरियल कैसे लिखेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इनको मल्टीप्लाई कर लें तो आपको 120 कितना आ रहा है, 120। सो ये मेथड है फैक्टोरियल को सॉल्व करने वाला, ये मैनुअल मेथड है। वैसे कैलकुलेटर आपको सारे फैक्टोरियल दे देता है, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं। सही है सर, ठीक है। ठीक है, ये एक मेन फॉर्मूला है जो आपको मैंने लिख दिया ना, इस फॉर्मूले से ये सारी चीजें मैंने ड्राइव की हैं। यानी कि अगर n की जगह पे यहाँ पे कुछ भी लिख दें, लाइक 5 लिख दें फर्ज करें, तो ये 5 अगर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ तो 5 इंटू 5 माइनस 1 क्या होगा 4, और 5 माइनस 2 क्या होगा 3, 5 माइनस 1 क्या होगा लाइक जो भी इस तरह करते जाएंगे तो आपके पास 3 करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, तो ये बस यहाँ तक ब्रेक हो जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो ये डायरेक्ट वही है जो मैंने ये सॉल्व किया। सर हम अटेंडेंस
चैट बॉक्स में लिख दी क्योंकि 12:30 मेरी क्लास है। जी जी ठीक है, आपको मैंने कोशिश की है कि आज मैं चैप्टर नंबर 5 जो है वो कंप्लीट करवा दूं। सिर्फ मैंने लास्ट एक्सरसाइज से एक टॉपिक जो हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन वो नहीं करवाया, बाकी सारी चीजें मैंने आपको करवा चुका हूं। अगर आपको फर्दर कोई चीज पूछनी है तो आप काउंसलिंग आवर्स में मुझसे पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। नेक्स्ट क्लास में आपका ऑरल क्विज है और चैप्टर नंबर 5 का है। चैप्टर नंबर 5 का क्विज है वो मैं किसी भी फॉर्म में ले सकता हूँ, रिटर्न भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। मैं आपको लाइव कहूंगा कि ये क्वेश्चन सॉल्व करें, वो भी हो सकता है। तो आपने चैप्टर 5 के से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे करने हैं। मैंने मोस्टली क्वेश्चंस आपको करवाए हैं आज। यस सर। ठीक है। अगर कोई क्वेरी है, कोई चीज है तो आप पूछ सकते हैं फर्दर। सर ये ट्यूसडे वाली क्लास में या फ्राइडे? ये भी कमिंग जो भी क्लास है ट्यूसडे। आप सबने असाइनमेंट सबमिट करवा दिए क्योंकि मैंने टाइम एक्सटेंड कर दिया था 1 दिन का। जी सर, वो भी थी। चलें, वेरी गुड। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। अटेंडेंस जल्दी से मार्क करें, फिर मैं ऑफ करता हूँ क्लास। एक्सक्यूज मी सर। जी तो इस ट्यूसडे को 5 चैप्टर की असाइनमेंट ले लें और फ्राइडे को क्विज ले लें। आपको पता है मेरी इस क्लास में भी क्विज था। मैं हर क्लास में क्विज पहले से बताता हूँ कि कोई सी भी क्लास में क्विज हो सकता है। जी सर। नो प्रॉब्लम, आप करें ट्राई। वैसे मैंने असाइनमेंट आज देनी है मैंने, मगर अभी मैंने अपलोड करूंगा साथ ही। अच्छा, आप जो ही मैं LMS पे अपलोड करता हूँ आपको मैसेज आ जाता है ना? नो सर। नो सर, अपलोड कर तो नहीं आता। नहीं सर, मैसेज नहीं आता, हम देखते हैं। चले, डन। ओके, फिर थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, सी यू। थैंक यू।